एक बार एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी जो शहर में काम करता था। हर रोज वो खाना बनाते समय एक रोटी एक्स्ट्रा बनाती और उसे अपने दरवाजे पे रख देती ताकि कोई जरूरतमंद उसे ले जाए। एक भिखारी रोज रोटी लेते हुए बोलता, आप बुरा करोगी आपको बुराई मिलेगी, आप अच्छा करोगी आपको अच्छाई मिलेगी। ये बातें औरत को बहुत बुरी लगती। वो सोचती, ये आदमी शुक्रिया करने की बजाय कैसी बातें बोल रहा है। एक दिन उसने गुस्से के मारे रोटी में जहर मिला दिया। जैसे ही वो दरवाजे पर रोटी रखने गई तो उसके हाथ कांपने लगे। औरत सोचने लगी, ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसने रोटी को जला दिया और बदले में एक अच्छी रोटी रख दिया। उसी रात औरत का बेटा देर से घर आकर बोला, मैं आज रास्ते में भूख से बेहोश हो गया था। तभी एक भिखारी ने मुझे पानी पिलाया और खाने को एक रोटी दी। ये सुनते ही औरत समझ गई वो भिखारी कौन था और उसकी उन बातों का क्या मतलब था। एक बार एक नौकरानी चालाकी करके हर टाइम काम करने से बच जाती। एक दिन मालिक बाजार से गाजर लेकर आए। ये देख वो समझ गई अभी उसे गाजर का हलवा बनाने को कहा जाएगा। उसने तुरंत प्लानिंग कर ली। तभी हलवे की फरमाइश आई। नौकरानी ने सबसे पहले चीनी छुपा दिया और आदमी से जाकर बोली, मालिक हलवा कैसे बनाऊं? घर में चीनी नहीं है। आदमी तुरंत जाकर बाजार से चीनी ले आया। फिर नौकरानी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया। हलवा कैसे बनाऊं? ये देखिए सारा दूध फट गया। आदमी वापस जाकर 2 थैली दूध ले आया। आखिर में सारे ड्राई फ्रूट्स वो हजम करके बोली, मालिक बिना काजू बादाम के हलवा खाने में मजा ही नहीं आएगा। आदमी थका हुआ था फिर भी लाने चला गया। अब नौकरानी को हार नजर आ रही थी। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। उसने तीनों स्टोव ऑन करके छोड़ दिया। जैसे ही आदमी ड्राई फ्रूट्स लेकर आया, मालिक सिलेंडर में गैस खत्म हो गया। ये सुन आदमी बोला, नहीं खाना मुझे गाजर का हलवा। चलो होली स्पेशल में हम एक कलरफुल पराठा बनाते हैं। हे गाइस, मैं हूँ ओलिदा। होली के लिए हम मेन चैनल पर एक वीडियो शूट कर रहे हैं। बुरा ना मानो होली है, लेकिन तुम बुरा मानोगी जब मैं तुम्हें अंधी बनाकर तुम्हारी जिंदगी से सारे रंगों को। यार ये सन की पूरा सनक चुका है। अब फुल वीडियो मेन चैनल पर जाकर देख लेना। फिलहाल मुझे बनाना है एक कलरफुल पराठा, जिसके लिए मैं अपनी फेवरेट कलर्स लेकर आ चुकी हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो। अच्छा, मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डाला और उसके बाद उसमें रेड कलर डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया और इस कलरफुल पानी से हम आटा गूंद लेंगे। ये देखो, ये आटा रेड कलर में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही मेरी छोटी बहन मुझे कलर मिक्स करके दे रही थी और मैंने एक एक करके सारे कलर्स का आटा गूंद लिया। और अब हम इन्हें ऐसे लंबे लंबे बिल्कुल सांप जैसे बना लेंगे। सारे कलर्स को आपको ऐसे ही शेप दे देना है। फिर मैंने एक एक करके इन्हें राउंड कर लिया है। बीच पे मैंने डाला है पर्पल। और यार मैंने जैसे सोचा था ये बिल्कुल ऐसा ही टर्न आउट हुआ है। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब मैं इसको धीरे से तवे पे डालकर पकाने वाली हूँ। तब तक आप जल्दी से जाकर मेन चैनल पर वीडियो देख लो। आज हम G4 ग्रेप से डलगोना कैंडी बनाएंगे। हे गाइस, मैं हूँ ओलिदा। यार आप लोग हमारे डलगोना A to Z सीरीज को भूल तो नहीं गए? सॉरी, हम वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे थे, जिसकी व्लॉग्स चैनल पर बहुत जल्दी आएगी। सो लास्ट वीडियो में सबसे ज्यादा कमेंट्स आया था G4 ग्रेप्स डलगोना के लिए। तो सबसे पहले हम इन्हें अच्छे से धोएंगे। अभी ग्रेप्स का सीजन चल रहा है तो ये बहुत मीठी है। अब डलगोना बनाने के लिए मैंने क्या किया, अंगूर के छिलके उतारने लगी। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो मैंने 10-12 अंगूर को छील लिया। उसके बाद आपको इन सबको धीरे से मैश कर लेना है अच्छे से। फिर मैंने गर्म पैन में इनको डाल दिया और इनके ड्राई होते ही मैंने शुगर ऐड कर दिया ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। आई डोंट नो ये क्या बन रहा है। जैसे ही मैंने चकले पे निकाला, यार एक पॉपट हो गया। देखो ये चिपका ही नहीं। मैंने काफी देर वेट किया बट ये हार्ड ही नहीं हुआ, मतलब मिशन फेल्ड। बट फिर भी हमने इसको टेस्ट किया। शुगर के कारण ये काफी ज्यादा मीठी थी बट इसमें ग्रेप्स का टेस्ट भी था। आप ये डलगोना ट्राई मत करना, फालतू में आपकी मेहनत और अंगूर दोनों वेस्ट हो जाएंगे। ओके, तो कमेंट में बताओ H4 किस चीज से डलगोना बनाओ। स्लैप 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 स्लैप। आज हम करेंगे स्लैप चैलेंज। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा थप्पड़ खाएगा। थप्पड़ नहीं है ना ये। सेफ। मेरी बारी, कौन सा उठाओ? सेफ। 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 स्लैप। धीरे। अब मेरी बारी है। जल्दी। सेफ। डर लग रहा है यार मुझे। स्लैप। मैं बाइट किया उसके बाद ही इसने स्लैप का, वरना मैं रख देता है यार इसको। लगता है सबसे ज्यादा थप्पड़ अंडा खाएगा। देखो अभी देखो। अब तो तेरे ऊपर बहुत खतरा है भाई, बहुत ज्यादा खतरा है। स्लैप। धीरे से। क्या हुआ? जोर से क्यों मारा?
एक बार एक आदमी शांति से कुछ भी नहीं खा पाता। उसकी नौकरानी हर बार मांगने पहुंच जाती। एक दिन वो कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल लेकर आया और सोचने लगा, ये पूरा बोतल मुझे पीना है। अगर ये बुक्कड़ ने देख लिया तो मांगने लग जाएगी। चालाकी से उसने बोतल से लेबल निकाल दिया और नौकरानी से बोला, देखो इसमें एसिड है, बाथरूम साफ करने के लिए। इसे पीते ही तुम्हारे गले में जलन होगी, जिससे मौत होना तय है, इसीलिए इसे छूना मत। लेकिन नौकरानी बहुत शातिर थी। उसने आदमी के खाने में जमाल गोटा मिला दिया। खाना खाते ही वो बाथरूम भागने लगा। उसी बीच नौकरानी जाकर पूरी कोल्ड ड्रिंक पी गई। लगातार 10-15 बार बाथरूम जाने के बाद आदमी सोचने लगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ, पेट में ठंडक मिलेगी। उसने नौकरानी को बुलाकर कहा, एसिड की बोतल लेकर आओ, मैं पीकर इस दर्द से मुक्त होना चाहता हूँ। फिर नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आपने हक हक कर पूरा बाथरूम गंदा कर दिया, इसीलिए मुझे वो एसिड डालकर साफ करना पड़ा। क्या आपने पहले कभी ये खट्टी मीठी सी फल टेस्ट किया है? हे गाइस, मैं हूँ ओलिदा और चलो आज हम पेड़ से तोड़ेंगे जुजुबी। सबसे पहले आपको पेड़ को स्कैन करना है और जहाँ पर आपको बड़ा या पका हुआ जुजुबी दिखा उसे डंडे से हिट करना है। फिर इमदाद जाकर पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। बहुत सारा पानी में गिर गया और कुछ ऊपर भी। और ये देखो, ये पूरा लाल है, मतलब ये मीठी होगी। और किसी ऊपर का कलेक्ट करने के बाद हमें पानी में जो तैर रहे हैं उन्हें निकालना था। और उसके लिए हमारे पास एक आइडिया है। सबसे पहले हमें चाहिए एक छन्नी, जिसे हम डंडे से बांध लेंगे और फिर इसे धीरे से पानी में डालकर एक एक करके सारे निकाल लेंगे। लुक एट दिस। यार हमें ना खाने से ज्यादा इन्हें तोड़ने में और पानी से निकालने में मजा आता है। अब हम यहाँ से चलते हैं, हो गया हमारा काम। और सबसे पहले हम इन्हें अच्छे से धोएंगे और उसके बाद मैं गई अपनी किचन गार्डन, वहाँ से उठाया कुछ धनिया। फिर बैठकर आपको लेना है एक जुजुबी, उसमें थोड़ा सा नमक लगाएंगे और फिर 2-3 पत्ती धनिया ऐड करके आपको सीधा मुंह में डालना है। ये सबसे शॉर्टकट और आसान तरीका। चलो मैं जुजुबी और सनसेट को एंजॉय करती हूँ। टाटा बाय बाय। एक सुबह नाश्ते के दौरान पति बोला, आलू खाते खाते बोर हो चुका हूँ, आज टिफिन में कुछ बढ़िया डाल देना। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल जी, आज मैंने आपके लिए फार्म फ्रेश चिली रेड टोमेटोज विद इंडियन पील्ड मीडियम कट पोटैटोज बनाया है। ये सुन पति खुश हो गया। लेकिन ऑफिस में जब उसने टिफिन खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर आलू टमाटर की सब्जी थी। पति गुस्से की मारे आग बबूला हो गया। उसे बदला चाहिए था। शाम को घर आते समय पत्नी का फोन आया, कहाँ हो तुम? पति बोला, बेबी तुम्हें वो ज्वेलरी की दुकान याद है जहाँ तुम्हें एक हीरे का हार पसंद आया था? तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें वो दिला पाता। फिर मैंने तुमसे वादा किया था कि एक दिन वो मैं तुम्हें जरूर ला कर दूंगा। पत्नी खुशी से बोली, हाँ हाँ तुमने कहा था, मुझे अच्छे से याद है। फिर पति बोला, बस उसी दुकान के पास से गुजर रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगा। तुम डिनर में आलू की सब्जी बनाकर रख देना। एक बार एक नौकरानी कुछ भी मीठा बनाती, मालिक पूरा चाट कर खा जाता, क्योंकि उसका कहना था जब तक वो पूरा पेट में न डाल दे उसका मन नहीं बढ़ता। एक दिन नौकरानी ने नारियल खरोच कर चावल से पीठा बनाया। वो सोचने लगी, अगर मैंने सारा पीठा मालिक को परोस दिया तो वो सब खा जाएंगे, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर उसने 5-6 पीस अपने लिए छुपा दिया और बाकी मालिक को परोसा। मालिक जल्दी जल्दी खाने लगे। पूरा खत्म करके वो बोले, पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। थोड़ी देर बाद जब नौकरानी अपना हिस्सा खा रही थी, मालिक वहाँ पहुँच गए। कमीनी, तुमने पीठा छुपा दिया था, तभी मैं सोचूं मेरा मन क्यों नहीं भरा, अब मेरे लिए और बना कर लाओ। नौकरानी को बहुत गुस्सा आया। उसने पीठा में नारियल की जगह मूली खरोच कर डाल दिया, जिसे खाते ही मालिक बोले, ये कैसा पीठा है, इतना कड़वा? नौकरानी हंसते हुए बोली, मीठा या कड़वा क्या फर्क पड़ता है, खा लीजिए, आखिर भरना तो आपको मन ही है। एक बार एक औरत के पति को सिर्फ आलू के पराठे खाना पसंद था। पत्नी अगर उसके लिए कुछ और बनाती तो वो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए समोसा बनाया, जिसे खाते ही पति बोला, अंदर की आलू तो अच्छी है लेकिन इसे समोसा कहना, समोसे और लालू दोनों की बदनामी होगी। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने पति से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन पत्नी ने कच्चे आलू काटकर पराठे में डाल दिया। पराठा खाते ही पति बोला, इसमें तो आलू कच्चे रह गए। पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था आलू के पराठे बना देना, लेकिन ये थोड़ी कहा पके हुए आलू से या कच्चे आलू से। शाम को उसने पराठे में सड़े हुए आलू डाल दिया। पहले बाइट में पति थू थू करके बोला, आज तो मैंने पके हुए आलू के पराठे कहा था, ये क्या बना दिया तुमने? पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा अच्छे और फ्रेश आलू के पराठे बनाना।
कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक बार एक औरत ने चने भिगोकर उनसे पुलाव बनाया, क्योंकि पति को हर टाइम सिर्फ चने का पुलाव खाना होता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए पोहा बनाया, जिसे देख पति बोला, अगर तुम इसमें चने भिगो कर डालती तो शायद मैं एक चम्मच खा भी लेता, लेकिन अब मैं भूखा रहूंगा, और अगर भूख से मर गया तो मेरे कब्र में 10 किलो चने भिगो कर डाल देना। पति की फिजूल बातें सुन पत्नी का पारा चढ़ गया। अगले दिन उसने पुलाव बनाया, लेकिन उसमें कच्चे चने डाल दिया, जिसे खाते ही पति बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, पुलाव में तो चने कच्चे रह गए। पत्नी बोली, मेरा ध्यान सिलेंडर में रहता है, कहीं गैस खत्म न हो जाए, इसीलिए चने कच्चे रह गए। शाम को उसने भिगोने की बजाय सूखे चनों को फ्राई करके पुलाव में डाल दिया। पहले चम्मच में पति के दांत हिल गए। चने इतने सख्त क्यों है? पत्नी बोली, चने सख्त नहीं, आपके दांत कमजोर है, कहती हूँ ना रोज ब्रश किया करो। कमेंट में बताओ, क्या पति चने का पुलाव खाना छोड़ देगा? एक बार एक औरत नमक लेकर ब्रश कर रही थी, क्योंकि कंजूस पति टूथपेस्ट कभी नहीं लाता। उसका कहना था नमक से मसूड़े मजबूत होते हैं। उनकी शादी के बाद जब पत्नी पहली बार चाय बना रही थी, पति आकर बोला, सुनो ये चाय पत्ती मत फेंकना, इनसे 2-3 बार और चाय बन जाएगी। ऐसे ही पति कंजूसों का सरदार था। एक दिन पत्नी सब्जी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, इतना सूखा सूखा, इसमें 2-3 मग्गा और पानी डालो ताकि 3 टाइम आराम से चल जाए। पत्नी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अगले दिन उसने रोटी के साथ नमक डालकर पति को परोसा। ये देख पति बोला, सब्जी कहाँ है? पत्नी झट से बोली, सब्जी क्यों, नमक से रोटी खाइए, इससे आपका पेट भी भरेगा और मसूड़े भी मजबूत होगी। शाम को पत्नी ने चावल के साथ दाल के बदले पानी में थोड़ा सा हल्दी डालकर पति को दिया। आज से हम पानी की सब्जी खाएंगे, जिससे सब्जी, गैस, तेल, हर चीज की बचत होगी। कमेंट में बताओ, क्या पति कंजूसी छोड़ देगा? तो चलो आज खेत से आलू निकालकर फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं मेरी प्यारी भांजी के लिए। हे गाइस, मैं हूँ ओलिदा। आज शाम मैं अपने खेत में गई, वहाँ पर सारी सब्जियां हार्वेस्ट होने के लिए रेडी हो चुकी थी, लेकिन मैं ढूंढ रही थी आलू। और ये देखो, टच करते ही मुझे पहला आलू मिल गया, लेकिन मुझे बड़े बड़े आलू चाहिए था फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। इसलिए मैंने 2-3 और आलू के पेड़ खोदा, जिनमें से मुझे बड़े बड़े आलू मिल गए। ये देखो, फिर मैं इनको घर लेकर गई, अच्छे से वॉश किया, लेकिन सबसे मजा आता है इन्हें लंबे लंबे काटने में। अब मैं आलू को पानी में डालकर कुछ देर उबाल लूंगी। जब ये रेडी हो जाए, हम टावल पर निकालकर एक्स्ट्रा पानी सोख लेंगे। फिर क्या, एक पैन में अनहेल्दी तेल डालो और गर्म होते ही आलू भी ऐड कर दो। पहले मैंने मीडियम फ्लेम में पकाया, फिर हाई फ्लेम में, ताकि ये गोल्डन हो जाए। और गोल्डन होते ही हम इन्हें निकाल कर नमक ऐड कर लेंगे। और ये देखो, तैयार है हमारा फ्रेंच फ्राइज, जिनको लेकर मैं अपने भांजी के पास गई। फ्रेंच फ्राइज उसे बहुत पसंद है। नॉर्मली वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, बट उसे पता था वीडियो बन रहा है, इसीलिए वो मुझे खिलाने लगी। अच्छा, कमेंट में बताओ, आपको नॉर्मल आलू फ्राई पसंद है या फ्रेंच फ्राइज? एक आदमी ने जिंदगी भर मेहनत करके बहुत पैसे कमाया, लेकिन जब खर्चा करने की बात आती तो वो हमेशा कंजूसी दिखाता। पत्नी कहती थी, इतने पैसों का क्या करेंगे, एक दिन तो वैसे भी छोड़कर जाना है। ये सुन कंजूस को बहुत गुस्सा आता। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उसने पत्नी से कहा, वादा करो मेरे मरने के बाद सारा पैसा तुम एक बक्से में डालकर मेरे कब्र में रख दोगी, ताकि ये परलोक में मेरे काम आए। ये कहते ही उसने दम तोड़ दिया। पत्नी ने वैसा ही किया, बक्से को लेकर कब्र में उसके साथ डाल दिया। घर लौटने के बाद उनके पड़ोसी ने पूछा, भाभी जी, क्या सच में अपने पैसे कब्र में डाल दिया? पत्नी बोली, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती, उनसे वादा जो किया था मैंने सारे पैसे इकट्ठे करके अपने अकाउंट में जमा कर दिया और चेक लिखकर उनके कब्र में डाल दिया। उन्हें जब जरूरत पड़ेगी वो कैश करा लेंगे। क्या आपने कभी साबुन से हैंड वॉश बनाया है? हे गाइस, मैं हूँ ओलिदा और फिलहाल मैं इस साबुन को खरोच कर इसका कीमा बना रही हूँ, क्योंकि हमें मेन चैनल के लिए एक वीडियो शूट करना है। तो हमने उबलते हुए पानी में साबुन डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। उसके बाद मुझे चाहिए था मूली, एंड लुक एट इट, ये कितना बड़ा है। और इसके साथ मुझे ये छोटू मूली भी मिला है, तो मैं इस छोटी मूली को गाजर में कन्वर्ट करने वाली हूँ। पता है कैसे? पहले मैंने इस पूरी मूली को घिस लिया है, पर पता है इसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, क्या बताओ। ओके, सो फिर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है पिंक कलर और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ताकि ये बिल्कुल गाजर जैसा लगे। मतलब इसका कलर देखो यार, कितना अच्छा आया है। अगर वीडियो में किसी ने देखा तो कहेगा कि ये गाजर ही है। फिर हम शूट करने लग गए, जिसमें इमदाद को इसे टेस्ट करना था। एंड लुक एट हिज फेस, सच में ये बहुत ही गंदा टेस्ट था, एकदम कड़वा। इट्स लुकिंग प्रीटी, बट पूरे रूम में बदबू फैल गया है। चलो हम बाकी का शूट कर लेते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।